हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? फाइन और बेटर देन फाइन। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा हमारे सौर मंडल के सबसे लीस्ट एक्सप्लोर्ड और सबसे छोटे प्लेनेट मरकरी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मरकरी को एक सिकुड़ता हुआ ग्रह भी कहा जाता है और क्यों मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे गर्म प्लेनेट कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मरकरी यानी बुध ग्रह। मरकरी प्लेनेट का नाम रोमन देवता मरकरी के नाम पर रखा गया था, क्योंकि माना जाता है रोमन देवता मरकरी वायु के देवता थे और इसीलिए बुध ग्रह का नाम मरकरी रखा गया, क्योंकि मरकरी भी हमारे सोलर सिस्टम का फास्टेस्ट प्लेनेट है। हिंदू माइथोलॉजी में बुध ग्रह का नाम भगवान बुद्ध के नाम पर रखा गया था। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं ग्रंथों में बुध ग्रह के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में बुध ग्रह को बुध, सौम्य, रोहिणी के नामों से जाना जाता था। इतना ही नहीं, 2000 साल पुरानी बेबीलोनियन सभ्यता भी मरकरी प्लेनेट को जानती थी और इसे वे नाबू के नाम से जानते थे। मतलब 2000 साल पहले से पता है कि मरकरी प्लेनेट मौजूद है, लेकिन फिर भी मरकरी हमारे सौर मंडल का लीस्ट एक्सप्लोर्ड प्लेनेट है ना अजीब बात? चलिए जानते हैं क्यों मरकरी प्लेनेट हमारे सौर मंडल का लीस्ट एक्सप्लोर्ड प्लेनेट है। 20 जुलाई 1969 को इंसानों ने पहली बार चांद की सतह पर कदम रखा, लेकिन उस समय तक भी हमारे पास मरकरी प्लेनेट के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं थी। उस समय तक भी हमें नहीं पता था कि मरकरी की ऑर्बिट में कैसे दाखिल होना है। इसका सबसे बड़ा कारण था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ आवर सन। जब भी हम कोई अंतरिक्ष यान अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ आवर सन यानी जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो की तरफ भेजते हैं, तो हम रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम को इग्नाइट कर उसकी स्पीड को इजीली मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन इसके विपरीत हमें जब भी कोई अंतरिक्ष यान विद द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ आवर सन यानी विनस, मरकरी, सन की तरफ भेजना होता है, तो उस समय सूर्य की तरफ जाने की वजह से सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से एकदम सटीक जानकारी और कैलकुलेशन की मदद से ही हम यान की स्पीड को मेंटेन कर पाते हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक और हमारे अंतरिक्ष मिशन बर्बाद, क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा हुई तो हमारा अंतरिक्ष यान मरकरी की ऑर्बिट को सिर्फ छूकर सूर्य की यात्रा पर निकल जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है मरकरी का सबसे छोटा होना। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है। यह इतना छोटा है कि कई ग्रहों के चांद भी मरकरी से साइज में बड़े हैं। वैसे चांद से याद आया, मरकरी और विनस हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास अपना खुद का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, यानी दोनों में से किसी के पास अपना खुद का कोई चांद नहीं है। मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक का प्लेनेट है। यह सूर्य से महज 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। इसके विपरीत हमारी पृथ्वी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर सूर्य से दूर है। मतलब मरकरी के डिस्टेंस के ट्रिपल से भी ज़्यादा। 3 नवंबर 1973 को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा लॉन्च किया गया मैराइनर 10 मिशन। मैराइनर 10 इंसानों द्वारा मरकरी पर भेजा गया पहला अंतरिक्ष मिशन था। ये एक फ्लाई बाय मिशन था। मैराइनर 10 विनस प्लेनेट से होते हुए मरकरी की ऑर्बिट में दाखिल हुआ था। इसी अंतरिक्ष यान ने हमें बताया था कि विनस के पास भी पृथ्वी की तरह अपना खुद का एक मोटा वायुमंडल है। मार्च 1974 मैराइनर मरकरी की ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इसने अपने ऑपरेशनल पीरियड में मरकरी को 3 बार नज़दीक से क्रॉस किया। मैराइनर 10 अपने ऑपरेशनल पीरियड में मरकरी के केवल 35% हिस्से को ही कवर कर पाया था, वो भी एक बहुत ही कम रेजोल्यूशन वाले कैमरे से। लेकिन 35% ही सही, इसने पहली बार इंसानों को दिखाया कि मरकरी की सतह कैसी है। हम पहली बार देख पाए कि मरकरी प्लेनेट का सरफेस कैसा दिखता है। मैराइनर 10 के मरकरी पर जाने से पहले हम इंसान ये सोचते थे कि मरकरी सन के साथ टाइडली लॉक्ड प्लेनेट है। टाइडली लॉक्ड प्लैनेट्स वो प्लेनेट होते हैं जो सिर्फ अपने सूर्य के चक्कर लगाते हैं अपनी ऑर्बिट में रहकर, बट अपनी एक्सिस पर स्थिर रहते हैं, मतलब अपनी एक्सिस पर कोई घूर्णन नहीं करते। मैराइनर 10 ने ही बताया कि मरकरी टाइडली लॉक्ड प्लेनेट नहीं है, बल्कि मरकरी की अपनी एक्सिस पर घूर्णन की रफ्तार बहुत ही धीमी है, जिस वजह से मरकरी टाइडली लॉक्ड प्लेनेट जैसा लगता है। मैराइनर 10 के बाद अगला मरकरी मिशन लॉन्च हुआ 2004 में नासा के द्वारा। इस नए मिशन का नाम था मैसेंजर। ये मरकरी की ऑर्बिट में 2011 में पहुंचा था। मैसेंजर का कार्यकाल मरकरी की ऑर्बिट में 4 सालों का था। इस मिशन के दौरान मैसेंजर ने मरकरी के 90% भाग को स्कैन किया, और वो भी एक वेरी हाई रेजोल्यूशन कैमरा के साथ। मैसेंजर ने हमें बताया कि मरकरी 83% अपने कोर से बना है, लेकिन उसी के विपरीत हमारी पृथ्वी का 55% भाग ही कोर से बना हुआ है।
हमारी पृथ्वी की तरह ही मरकरी का कोर भी आयरन का बना हुआ है, लेकिन मरकरी का आयरन कोर धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका सरफेस अंदर की तरफ धंसता जा रहा है और इसी के कारण इसे हमारे सोलर सिस्टम का एक श्रिंकिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। मरकरी की क्रस्ट में कोई भी टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद नहीं है। 15 अप्रैल 2015 को मैसेंजर का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे मरकरी की सतह से टकराकर मिशन का अंत कर दिया गया था। इस मिशन से हमें पता चला कि मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे फास्ट रोटेटिंग प्लैनेट है। मरकरी हमारे सूर्य का चक्कर और प्लैनेट्स की तरह एक इलिप्टिकल पाथ में लगाता है। सूर्य के सबसे कम दूरी के वक्त मरकरी की रफ्तार सबसे तेज होती है और सूर्य के सबसे ज़्यादा दूरी के वक्त मरकरी की रफ्तार सबसे धीमी होती है। मरकरी अपने ऑर्बिट में 16 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है। मरकरी सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी के 88 दिनों में पूरा कर लेता है। वाओ, मतलब मरकरी का ऑर्बिटल पीरियड यानी एक साल पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर होता है। लेकिन इसी के विपरीत मरकरी अपनी एक्सिस पर बहुत ही धीमी गति से घूर्णन करता है। मरकरी का एक दिन 176 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। मतलब मरकरी का एक दिन लगभग उसके 2 सालों के बराबर होता है। मैसेंजर एयरक्राफ्ट ने ही हमें बताया था कि मरकरी की सतह हमारे चांद जैसी है। 1 मिनट, चांद जैसी है? इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ इंसान उतर सकता है, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक होने की वजह से मरकरी का सरफेस टेम्परेचर दिन के समय 430 डिग्री सेल्सियस होता है और रात के समय वही तापमान गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मरकरी के पास अपना कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है। इसके पास बस एक पतली सी एग्जॉस्फियर है जो सोडियम गैस से भरी हुई है, जिसे सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड्स और चार्ज्ड आयन पार्टिकल्स चलाते रहते हैं और इसी के कारण मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे गर्म प्लैनेट कहलाता है ना अजीब बात? सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी मरकरी हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे गर्म प्लैनेट कैसे है? जी हाँ, विनस हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट है, जो कि मरकरी के बाद आता है। अगर आपको जानना है कि विनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट कैसे है, तो हमारे विनस वाली वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियोज़ मिले आपको सबसे पहले। अंत में बस टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।